खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं जानवी शंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। कल डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बैकुंठपुर प्रखंड के अलावा बरौली प्रखंड का भी निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद आवश्यक निर्देश दिए। कल डीएम नवल किशोर चौधरी ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को संबोधित किया। कल डीएम चौधरी ने सभी विभागों में सुधार हेतु सभी पदाधिकारियों को कार्य योजना बनाने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और इसके साथ ही सभी उपस्थित पदाधिकारियों को अपने कार्यालय की व्यवस्था को सुधारने का भी आदेश दिया। गोरखपुर से पार्थिव शरीर आने के बाद पत्रकार शक्ति सिंह की कल रात में ही अंत्येष्टि की गई। अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनिल कुमार रमन ने दिवंगत पत्रकार शक्ति सिंह के दोनों बच्चों को बालिग होने तक 2000 रुपया प्रति माह देने की घोषणा की। इसके साथ ही उनके पत्नी को विधवा पेंशन देने की भी बात कही। अनुमंडल पदाधिकारी के पहल पर सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों ने 1 लाख रुपए का सहयोग दिवंगत पत्रकार शक्ति सिंह के पत्नी को दिया एवं परिवार निधि योजना के तहत 20,000 रुपए भी दिए। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में पटना और सारण के सभी नगर निकायों की समीक्षा बैठक पटना में हुई। इस बैठक में नगर पंचायत अध्यक्षा मोहिता कुमारी एवं उपाध्यक्ष धनंजय यादव ने मीरगंज पंचायत की समस्याओं को रखा। बस स्टैंड, छठ घाट, मुख्य नाला एवं लंबित कार्यों को ससमय पूरा करने का अनुरोध किया। बिहार प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की द्विवार्षिक अधिवेशन 10 जनवरी को गोपालगंज क्लब में होगी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी मनिंदर कुमार मनी ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और इसमें बिहार और झारखंड के सभी रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। श्री मनी ने बताया कि तैयारियों का जायजा लेने के लिए सेंट्रल यूनिट के पदाधिकारी आज गोपालगंज आएंगे। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कन्वेनर आनंद भास्कर, प्रेसिडेंट धनंजय ओझा, सेक्रेटरी राजेश प्रसाद सहित अन्य मेंबर लगे हुए हैं। इस अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ के कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। गोपालगंज के लाल और बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने अभिनय का परचम कागज फिल्म से एक बार फिर लहरा रहे हैं। कागज फिल्म को लोगों के बीच बहुत ही सराहना मिल रही है।
आज गोपालगंज में 3 जगह कोविड-19 टीकाकरण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गोपालगंज सदर के सीईओ विजय कुमार ने आज कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया और कोरोना से बचने के उपायों को बताया। गोपालपुर थाने के इकडरवा गांव की है घटना। एक पिकअप और बाइक में टक्कर, 2 बाइक सवार जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया था भर्ती, लेकिन बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर। थावे के कबिलासपुर गांव में एक छोटी बच्ची खेलते हुए गर्म दूध में गिरकर झुलसी। गोपालगंज के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है इलाज। भोरे के भिसवा गांव में एक महिला की गला घोंटकर हत्या। दहेज लेने के लिए ससुराल वालों पर मौत का है इल्जाम। 2 साल पहले हुई थी शादी। पोस्टमार्टम के लिए 100 को सदर अस्पताल में भेजा गया। एडीएम अनिल कुमार ने कुचायकोट आरटीपीएस की जांच के दौरान अधिकारियों को दिए कई निर्देश। आज डीएम नवल किशोर चौधरी पहुंचे रेवती अस्पताल। स्वास्थ्य सुविधाओं की ली जानकारी और स्वास्थ्य कर्मियों से कहा, मरीजों को हुई दिक्कत तो होगी कार्रवाई। डीएम नवल किशोर चौधरी आज पहुंचे रेवती अस्पताल। स्वास्थ्य सुविधाओं की ली जानकारी और स्वास्थ्य कर्मियों से कहा, मरीजों को हुई दिक्कत तो होगी कार्रवाई। डीएम नवल किशोर चौधरी रेवती से अचानक पहुंचे झाझवा पीएचसी। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दिए निर्देश। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का पहल असर दिखाने लगा है। सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में पेंटिंग और साफ सफाई का काम शुरू हो गया है और कर्मचारी समय से दफ्तर आने लगे हैं। आज सीएस टीएन सिंह ने पत्रकारों को बताया कि गोपालगंज के सदर अस्पताल में 23 लोगों को कोरोना वैक्सीन का ट्रायल टीकाकरण किया गया। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे आए दिन सड़कों पर होने वाले धरना और प्रदर्शन के बारे में। चाहे दिल्ली हो या सुदूर से सुदूर इलाका, हर छोटी बड़ी बात होती है तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी ये धरना शांतिपूर्वक तरीके से होता है तो कभी कभी उग्र ढंग से लोग प्रदर्शन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम चलते हैं कि आखिर धरना प्रदर्शन लोग सड़कों पर क्यों करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, यानी कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो सभी नागरिकों को ये अधिकार दिए गए हैं। उन्हीं अधिकारों में ये अधिकार दिया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक विरोध कर सकता है और विरोध करने के लिए वो धरना प्रदर्शन कर सकता है, बंद का आह्वान कर सकता है। लेकिन देखने में आता है कि लोग बेवजह भी सड़कों पर उतर करके ट्रैफिक को जाम कर देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। यानी कि छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। इसके बारे में नितिन गडकरी जो सड़क मंत्री हैं, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि सड़कों को जाम करने से देश की आर्थिक व्यवस्था भी चरमराती है और उसके दुष्परिणाम भी पड़ते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, हमें जो अधिकार मिला है संविधान से, वो अधिकार मिला है, वो अधिकार अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है। यानी कि हमें फ्रीडम मिला है, हमें लाइसेंस नहीं मिला है कि हमें जो मर्जी में आए वो हम करेंगे।
उसमें साफ कहा गया है कि नागरिकों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए या उस तरह का काम नहीं करना चाहिए, अगर कोई दूसरा उनके साथ करे तो उनको बुरा लगे। यानी कि आप अपनी बात को कहिए, आप धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि उससे दूसरे लोगों को परेशानी नहीं हो, क्योंकि उसी संविधान में कहा गया है कि हर नागरिक को कहीं भी आने जाने की छूट है, यानी कि हर नागरिक कहीं भी अपने मन से आ जा सकता है। लेकिन ये आए दिन जो हत्या, बलात्कार, रेप, एक्सीडेंट होता है और लोग सड़कों पर जाकर सड़क को जाम कर देते हैं, तो इसे लोगों का ये जो अधिकार है, राइट टू मूव फ्रीली, यानी कि स्वतंत्र रूप से आने जाने का जो अधिकार है वो बाधित होता है। और कभी कभी देखा जाता है कि जाम में फंसने के कारण बहुत सारे लोग समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं और रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। यानी कि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। और नतीजा क्या होता है कि जिन लोगों के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति होना चाहिए वो सहानुभूति नहीं होती है, बल्कि लोग उस धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ हो जाते हैं और मन ही मन उनको कोसते हैं कि उनके कारण उनका काम विलम्ब हो गया, वो रास्ते में फंस गए, उनका कोई सगा संबंधी हॉस्पिटल नहीं जा सका, रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसलिए ये विषय विचार करने लायक है। हमें जरूर धरना प्रदर्शन करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, लेकिन धरना प्रदर्शन सड़कों पर न हो करके सार्वजनिक स्थलों पर हो, सड़क के किनारे हो, ताकि लोग निर्बाध रूप से फ्रीली जहां चाहें आ जा सकें। पिछले दिनों में भी आपने देखा था कि एनआरसी को लेकर के दिल्ली में सड़कों को जाम कर दिया गया था। आज भी किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के सीमाओं पर किसान सड़कों पर जमे हुए हैं और इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। सरकार भी इस पर कुछ नहीं बोलती है, कोर्ट भी इस पर कुछ नहीं कहता है और आंदोलनकारी भी ये नहीं समझते हैं कि उनके आंदोलन करने से, सड़क को जाम करने से कितने लोगों को कितने किस्म की परेशानी होती है। इसलिए ये विचार करने का प्रश्न है, सबको मिलजुल करके विचार करना चाहिए कि आए दिन सड़कों पर जो धरना प्रदर्शन होता है उसको रोका जाए। ये सरकार के बूते की बस की बात नहीं है, ना न्यायालय ऐसा कुछ कर सकता है। अगर कर सकते हैं तो हम देश के नागरिक कर सकते हैं। हम नागरिकों को इस बात पर विचार करके आए दिन सड़कों पर जो धरना प्रदर्शन होता है, सड़कों को रोका जाता है, जिससे जाम लगता है, उसको कैसे कम किया जाए इस पर विचार करना होगा और एक्शन लेना होगा। यानी कि लोगों को ही पहल करना होगा कि भविष्य में सड़कों पर जाम न लगे, सड़कों पर धरना प्रदर्शन नहीं किया जाए। आज की चर्चा में बस इतना ही। खबरों के खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।